जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये पार्ट 2 है एमएस ऑफिस शॉर्टकट कीज़ के ऊपर। हमने बहुत सारे टॉपिक पहले भी कवर किए हैं, उन्हें आपने ज़रूर देख लेना है। खासकर पीएचपी वाले सेशन को आप ज़रूर देखें। अगर आपका भी डाउट था कि पीएचपी कहाँ से तैयार करें, तो आपको वहाँ पर चीज़ें पता लग जाएगी और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। जो आज का मैंने लेवल रखा है वो थोड़ा सा एडवांस है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एमएस वर्ड में किसी एम्प्टी डायनामिक फील्ड कोड, टेम्पलेट स्लॉट जैसे कि पेज नंबरिंग या मैथमेटिकल फॉर्मूला कंटेनर फील्ड को मैन्युअली इंसर्ट करने के लिए किस एडवांस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की होगी वही इनका जवाब दे पाएंगे। अपना स्कोर आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक पेज बाउंड स्क्रिप्टिंग या ऑटोमेटेड सिस्टम कंटेनर डेटा वेरिएबल डायनामिक फील्ड कोड हैंडल करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 का उपयोग किया जाता है। जो कर्ली ब्रेसेस इंसर्ट करता है, अल्ट प्लस F9 लगाने से फील्ड कोड और उनके फाइनल रिजल्ट टेक्स्ट के बीच के डिस्प्ले टॉगल्ड फ्लिप होते हैं। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो को हॉरिजेंटली दो अलग अलग पैन्स में डिवाइड या स्प्लिट करने के लिए किस शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन का उपयोग होता है जिससे एक ही फाइल के दो अलग अलग हिस्सों को एक साथ देखा जा सकता है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस। एक मैसिव डॉक्यूमेंटेशन फाइल हैंडलिंग विंडो के दौरान एक्टिव शीट व्यूपोर्ट पैनल एरिया को हॉरिजेंटली दो इंडिपेंडेंट ब्लॉक स्प्लिट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस यूज किया जाता है ताकि फाइल स्क्रोलिंग आसानी से मैनेज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एमएस एक्सेल में लिखे गए किसी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल फॉर्मूला को एक मैथमेटिकल एरे फॉर्मूला के रूप में एग्जीक्यूट करने और ऑटोमेटेड कर्ली ब्रेसेस लगाने के लिए किस शॉर्टकट की कॉम्बो का यूज होता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। एडवांस एक्सेल एरे प्रोसेस एग्जीक्यूशन पैरामीटर सिस्टम को रन करने के लिए हमेशा सिंगल एग्जीक्यूट के बजाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया जाता है। इसके लिए एरे फॉर्मूला को CSF फॉर्मूला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एमएस एक्सेल के एडवांस्ड फॉर्मूला ऑपरेशन में सभी डिफाइंड सेल रेंजेस के नेम्स को कस्टम मैनेज एडिट और डिलीट करने के लिए नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? इसकी जो शॉर्टकट की होती है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस F3 होती है। एक्सेल फॉर्मूला आर्किटेक्चर ऑपरेशन ऑडिटिंग मैनेजमेंट यूटिलिटीज के अंतर्गत डिफाइंड मैट्रिक्स नोमेनक्लेचर ट्रैकिंग टूल और नेम मैनेजर ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F3 का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बाकी ऑफिस एप्लीकेशन में किसी टेक्स्ट या इमेज पर एक्सटर्नल लिंक या डॉक्यूमेंट स्लाइड स्क्रिप्ट अटैच करने के लिए इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? अब यहाँ से दो तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको बस चीज़ें समझ आनी चाहिए। एक तो आपको पता लग जाएगा कि इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स का यूज़ क्या होता है। ये होता है किसी टेक्स्ट या इमेज पर एक्सटर्नल लिंक या डॉक्यूमेंट स्लाइड स्क्रिप्ट अटैच करने के लिए। अब इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? वो होगी आपकी कंट्रोल प्लस के। MS ऑफिस जनरल कंट्रोल स्ट्रिंग स्टैंडर्ड पैरामीटर रूल्स के मुताबिक एक्सटर्नल एंकर लिंक स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन पैनल इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग शीट ट्रिगर के लिए कंट्रोल प्लस के मैपिंग लॉजिक एग्जीक्यूशन सिस्टम इन्वोक किया जाता है। अब देखिए कंट्रोल प्लस एच का यहाँ पे यूज होता है रिप्लेस यूटिलिटी पैनल के लिए। कंट्रोल प्लस एच ये किस लिए होता है? ये होता है रिप्लेस यूटिलिटी पैनल के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। MS वर्ड में इंसर्ट किए गए डायनामिक फील्ड जैसे कि ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट या लिंक्स के पैरामीटर नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट पे स्टैटिक कैरेक्टर में कन्वर्ट करके, मतलब कि उसे अनलिंक करके किस कॉम्बो का यूज़ किया जाता है इसके लिए? तो इसमें जो यूज़ किया जाता है वो होगा आपका ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की। MS एक्सेल के नए वर्जन में कॉलम के अंदर डेटा के पैटर्न को ऑटोमेटिक पहचान कर बाकी सेल्स को बिना किसी मैनुअली फॉर्मूले के तुरंत भरने वाले एडवांस्ड फीचर फ्लैश फिल को एग्जीक्यूट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। इसे आपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड डिजाइन करते समय मल्टीपल सिलेक्टेड लेआउट शेप्स या इंडिपेंडेंट क्लिप आर्ट आइटम को एक सिंगल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बाउंड्री या फाइल में लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, Ctrl+G। अब देखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन को आपने एक बार पॉज करना है, खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है। मैं तुरंत आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑडिट के दौरान सभी कैलकुलेशन न्यूमेरिक वैल्यूज को हाइड करके सेल्स के अंदर या एक्चुअल ओरिजिनल फंक्शन को एक साथ डिस्प्ले या टॉगल करने के लिए किस स्पेशलाइज्ड बैकट्रिक शॉर्टकट की का कॉम्बो का यूज किया जाता है? इसमें देखिए, जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, ये यहाँ पे सही होगा। और आज के अंतिम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एडिटिंग के दौरान किसी सिलेक्टेड वर्ड के बराबर के अल्टरनेट सिंबल और माफ कीजिएगा अल्टरनेट सिनोनिम्स सिनोनिम्स और एटोनिम्स की लिंग्विस्टिक डायरेक्टरी चेक करने के लिए थेसिस रिसर्च पेन ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो थेसिस रिसर्च पेन की जो यहाँ पे ओपन करने की शॉर्ट ट्रिक होगी वो होगी हमारी Shift+F7। तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको सही लगी होगी। जो लेवल था आज का वो काफ़ी डिफिकल्ट था। अगर आपने अच्छे तरीके से कोशिश की होगी या फिर तैयारी की होगी तो आप इनको आसानी से कर पाओगे। अब मैंने आपको बताया था एमएस ऑफिस के बारे में, फिर से कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। एमएस ऑफिस में सबसे पहले जो आपने बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपने एमएस वर्ड और एक्सेल पर ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और यूज़ भी ऑफिस में यही है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का। बाकी शॉर्टकट कीज़ आपकी पता होनी चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। इसमें यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे हर किसी जगह पे शॉर्टकट की अलग-अलग हो सकती है। लगभग 80% शॉर्टकट कीज़ ऐसी है जो यहाँ पे तीनों नॉर्मल सेम वर्क करेगी। लेकिन 20% ऐसी शॉर्टकट कीज़ है जो सेम वर्क नहीं करती है। मान लीजिए Ctrl+E का अगर यहाँ पे यूज़ कुछ और है, मान लो Ctrl+M का यूज़ यहाँ कुछ और है, तो एक्सेल में कुछ और होगा और पावर पॉइंट में उसका यूज़ कुछ और होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि किस शॉर्टकट की का यूज़ कहाँ पे होता है। मैं बार-बार ये बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर गलती हमसे यही हो जाती है और आपने ये मानकर चलना है जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम का वो डिफ़िकल्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप ईज़ी लेवल की तैयारी करोगे, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आप टैकल नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप डिफ़िकल्ट लेवल से तैयारी करते हो तो ईज़ी लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी आसान होंगे आपके लिए, उसका आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। आई होप मेरी ये बात आप समझ चुके होंगे। अगर हम ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे, मतलब हार्ड लेवल में अपनी तैयारी करेंगे, तो ईज़ी लेवल हमारा ऑटोमैटिकली उसमें कवर हो जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये हमने शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे बता दी। एक मैंने ईज़ी क्वेश्चन के लिए आई और एक टफ़, ताकि आपको दोनों का अंतर पता लग सके और आपने दोनों की तैयारी करनी है, ईज़ी भी और टफ़ भी। कल से हम बेसिक क्वेश्चन की यहाँ पे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेकर आएँगे और एमएस ऑफिस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएँगे, तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।